देवास जिले के हाटपीपलिया विधानसभा और 35 किलोमीटर दूर सोनकच विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ओले गिरने से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, जिसके चलते किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आफत की बारिश और ओले गिरने से क्षेत्र के हाथी गुराड़िया, मना पीपलिया, विजयनगढ़, देवगढ़, हीरापुर, अमलताज सहित कई गांवों में फसलें बर्बाद और तबाह हो गई हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी खेतों में अभी भी ओले नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की आंख से आंसू निकल रहे हैं। चंदन माली हाटपीपलिया का रहने वाला हूँ। किसान का बेटा भी हूँ। फसल करता हूँ आलू, प्याज, लहसुन, गेहूँ और चिया सीड की। नए चिया सीड बोआ था, 4 किलो बोआ था। सोचा था कि 10 कुंटल होगा तो कुछ भी आगे बढ़ने की उम्मीद जगेगी, लेकिन 4 किलो तो छोड़ो, अभी 4 ग्राम भी नहीं आएगा। और आगे शादी करना था, इसलिए कुछ भी नहीं होना जाना है। शादी भी कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि फसल ही पैदा नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। किस कारण क्या हुआ पूरा बताएं। ये शाम को 7:30 और 8 के बीच में ओला बरसे थे, इतने बड़े बड़े। तो उससे हमारी फसल को नुकसान हो गया। आंधी भी बहुत चली थी, तूफान भी बहुत चला था, कुछ झाड़ भी फट चुके हैं, कुछ जानवरों को भी नुकसान हुआ है और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान हुआ है। ये मैंने गेहूँ बोए थे, इधर मैंने चिया सीड बोआ था, उस साइड आलू भी बोए थे, सारा नुकसान हो चुका है। अब कुछ नहीं होना जाना है सर। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि कुछ हमें सहायता करें। वहीं मौके पर पहुंचे किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वजीत सिंह चौहान ने किसानों से चर्चा की और शासन प्रशासन से एक टीम बनाकर जल्द से जल्द सर्वे करवाने के साथ ही किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। लगातार आंधी तूफान बारिश को लेकर कल रात को जो भारी ओलावृष्टि देवास जिले की हाटपीपलिया, सोनकच एवं अन्य विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जो ओलावृष्टि हुई है और तेज आंधी के कारण जो आंधी तूफान आया है, इसके कारण गेहूं एवं अन्य सभी फसलें पूरी तरह से 100% नष्ट हो चुकी है। हमने आज माननीय जिला कलेक्टर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे भी एक पत्र जारी किया है और उन्हें भी हमने निवेदन किया है कि तत्काल तुरंत प्रशासनिक अमला भेजकर, अभी तक चूँकि मेरी जानकारी में लगा है कि अभी तक क्षेत्र में कोई भी ना पटवारी, ना तहसीलदार और ना एसडीएम साहब अभी किसी ने भी निरीक्षण नहीं किया है। तो मैं माननीय जिला कलेक्टर न्यायाधीश से निवेदन करूँगा कि तत्काल न्यायाधीश जी आप प्रशासन का एक अमला बनाकर सभी गांव, जैसे हमारे बढ़िया मांडू, हाटपीपलिया विधानसभा क्षेत्र के देवगढ़, हाथी गुराड़िया, हीरापुर एवं अन्य गांव, गुरिया, पितावली, सभी गांवों में, खजूरिया बिना, सोनकच के खेरिया गांव और ऐसे कई अनेक गांवों में कल रात को भारी ओलावृष्टि हुई है। इसको लेकर फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसान कांग्रेस देवास एवं मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस यह मांग करती है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और तत्काल फसलों का नुकसान बहुत। वहीं देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने किसानों पर आई इस आपदा को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने हाटपीपलिया और सोनकच विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में विधायक मनोज चौधरी, विधायक राजेश सोनकर और विधायक मुरली भवरा के साथ दौरा करके किसानों से बात की। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने भी सभी मातहत अधिकारियों को जल्द से जल्द मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जी, आज मेरे द्वारा सोनकच क्षेत्र के और हाटपीपलिया क्षेत्र के 7-8 ग्राम पंचायतों के भ्रमण किए गए थे। कल रात को 27 तारीख की रात को देवास जिले के 2-3 ब्लॉक में काफ़ी जोर की ओला बारिश की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी के संदर्भ में आज भ्रमण किया गया था और देखने में यहाँ आया कि लगभग हाटपीपलिया और सोनकच और बागली के लगभग 8-8 गाँव, लगभग 24 से 25 गाँव में काफ़ी ज़्यादा ओला बारिश हुई है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण काफ़ी फसल को क्षति नुकसान हुआ है। इसका आकलन करने के लिए सभी तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी फसल का नुकसान हुआ है और जो भी जान माल का भी नुकसान हुआ है उसका सभी का प्रॉपर आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद इन सभी मुआवजा का जो है प्रॉपरली इसका समय से इनका वितरण हो सके, इसकी पूरी तरह से समीक्षा की जा रही है। और हम आशा करते हैं कि जो भी किसान जिनको फसल का नुकसान हुआ है उनको हम लोग प्रॉपरली उनको जो है राहत मुआवजा दिला सकें और सरकार इसके लिए काफ़ी कटिबद्ध है और हम अब सभी प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, प्याज, लहसुन और अन्य सभी फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से आखिर कब तक इन किसानों को मुआवजा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, देवास।